हजरात, मुशायरा कई तहजीबों को मिल के मुशायरा बनता है। उसी तरह हमारे डाइस पर हर तरह के, हर कमाश के, हर मज़ाब के लोग। मुशायरा आसानी के साथ नहीं बनता, बल्कि मुशायरा शायर और आपके बीच दरमियान जो गुफ्तगू का अंदाज़ है और जो आपके दाद देने का सलीक़ा और तरीक़ा है, उससे मुशायरा बनता है। जनाब परवेज़ अशरफ तंज़ व मज़ाह के शायर हैं। ये और बात है कि आपके इलाके से 30-40 किलोमीटर दूर से वो आए हैं, मगर हिंदुस्तान भर में उनकी शायरी सुनी जाती है। तंज़ व मज़ाह की शायरी माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए, माहौल को गुदगुदाने के लिए और आपको बेदार करने के लिए होती है। मैं परवेज़ अशरफ को इस बात के लिए मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने उन मसाइल को शायरी बनाने की कोशिश की और आपको हंसाने की कोशिश की जो ज़िंदगी में आम तौर से हम रोज़ देखते और महसूस करते हैं। एक दिन परवेज़ साहब अपने घर पर बैठे, अपने अहबाब के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में अपने पुराने इश्क का चर्चा कर रहे थे और अचानक पता नहीं क्यों ये रोने लगे। इनकी उस थोड़ी ही देर के बाद इनकी अहलिया यानी इनकी बेगम बगल से गुजरी और उन्होंने गौर से इनकी तरफ देखा, पूछा क्या बात है। इन्होंने बड़ी बरजस्तगी से कहा आज अम्मा बहुत याद आ रही है। तो तंज़ व मज़ाह की शायरी कभी कभी शायर अपने ऊपर उसका सारा नहीं समझ पाया। आइए, मेरी तो नहीं समझी आपने, देखें परवेज़ अशरफ की कितनी समझते हैं। परवेज़ अशरफ एक बड़ा नाम है, एक अच्छा नाम है तंज़ व मज़ाह की शायरी का। इसका मैं रिस्पेक्टेड शेख हसन से दरख्वास्त करूँगा कि वो इनका ऑनर, मिस्टर परवेज़ अशरफ का ऑनर अपने हाथ से करें। तालियां बजे जोर से भाई, वाह। हाँ, अच्छा, जनाब परवेज़ अशरफ। हजरात जी, नाज़िम मुशायरा तारुफ करा रहे थे, जिन्होंने बताया कि हम 40 किलोमीटर दूर से आए हैं। आज तो ऐसे ही सादा सादी चले आए हैं, 25 साल पहले सेहरा बांध के भी आए थे। अच्छा यहीं? जी। अरे वाह 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 भाई, इस पर तो तालियां होती हैं। ये इस गांव के दामाद भी हैं। हमारे बहुत अजीज हमारे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं जी। नहीं, कुछ लोग तो पहचानते हैं, बजा दो भाई। तो इन्होंने पहचान वाला कोई काम ही नहीं किया कि इनको पहचाना जाए। ये तो शादी करके चले गए। बहुत अच्छी बात, वाह। हजरत डॉक्टर तारिक अनवर गज़ल पढ़ रहे थे जी, और आप लोग बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। मोहब्बत क्या है? वो बनारस का लड्डू है जी सर। जो खाया वो भी पछताया और जो नहीं खाया वो भी पछताया। ये मुलाहजा करें, 4 मिसरे अर्ज किया कि खुद को कसूरवार किया है तो रोइए। खुद को कसूरवार किया है तो रोइए। खुद को कसूरवार किया है तो रोइए, उस बेवफा से प्यार किया है तो रोइए। क्या कहने, वाह 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 वाह। खुद को कसूरवार किया है तो रोइए, उस बेवफा से प्यार किया है तो रोइए, और जिसके लिए जनाब के कदमों में थी जगह उसको गले का हार किया है तो रोइए। वाह वाह, अच्छा है, वाह 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 वाह। उसको गले का हार किया है तो रोइए। ये कताबी मुलाजा करें कि वो गली से लौट आए और मकाम तक न पहुँचे। वो गली से लौट आए और मकाम तक न पहुँचे। वो गली से लौट आए और मकाम तक न पहुँचे, ये फसान है हमाकत भी अवाम तक न पहुँचे। अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मिसरा है, वाह। वो गली से लौट आए और मकाम तक न पहुँचे, ये फसान है हमाकत भी अवाम तक न पहुँचे, और तेरी बज़्म से हैं गायब कई शायरों के जूते, मुझे डर है कि ये तोहमत मेरे नाम तक न पहुँचे। बहुत अच्छा है, क्या कहने परवेज़, वाह वाह वाह। तेरी बज़्म से है गायब
कई शायरों के जूते। वाह, मुझे डर है कि ये तोहमत मेरे नाम तक न पहुँचे। हजरत जूते चप्पल की बात आ गई। कुछ दिन पहले का वाकया है। एक मेरे दोस्त कोर्ट में गए और अर्जी दिया कि मैं अपनी बीवी से तलाक लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आखिर वजह क्या है। तो बताने लगे कि मैं जब भी घर में जाता हूँ मुझे वो झाड़ू बेलन चप्पल चला के मारती है। तो फिर जज ने पूछा कि शादी को कितने साल हुए। तो उन्होंने कहा कि 7-8 साल तो हो ही गए। तो कहा, जज ने पूछा कि जब 8 साल हो गए और वो आपको हमेशा मारती रही तो आप इस वक्त तलाक लेने क्यों आए? आपको तो ये काम पहले करना चाहिए। तो उन्होंने बड़ी सादगी से कहा कि हुजूर अब उसका निशाना बड़ा पक्का हो गया। क्या कहने। वाह वाह। तो ये 4 मिसरे मुलाहजा करें कि जी, बहुत ही टॉप का जूता है, क्या किया जाए। बहुत ही टॉप का जूता है, क्या किया जाए। उन्हीं के नाप का जूता है, क्या किया जाए। हमारे रिजवान भाई आइए। बहुत ही टॉप का जूता है, क्या किया जाए। उन्हीं के नाप का जूता है, क्या किया जाए। और जमाने वालों का होता तो जंग हो जाती, सनम के बाप का जूता है, क्या किया जाए। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। जमाने वालों का होता तो जंग हो जाती, सनम के बाप का जूता है, क्या किया जाए। चूँकि ये इलाका ससुराल का इलाका है और मैंने पहले कहा शादी मेरी भी हुई थी और आज तक मैं पछता रहा हूँ। आप लोगों को कुछ जायज़ मशवरा दे के मैं यहाँ से रुखसत होना चाहता हूँ। अर्ज किया कि खौफ का मंजर है घर में जब से शादी हो गई। खौफ का मंजर है घर में जब से शादी हो। खौफ का मंजर है घर में जब से शादी हो गई। हर खुशी कश्मीर की बेरंग वादी हो गई। वाह। खौफ का मंजर है घर में जब से शादी हो गई। हर खुशी कश्मीर की बेरंग वादी हो गई। और सेफ्टी सरकार से मुझको भी मिलनी चाहिए क्योंकि मेरी बीवी भी आतंकवादी हो गई। बहुत अच्छा है। सेफ्टी सरकार से मुझको भी मिलनी चाहिए बहुत अच्छा। क्योंकि मेरी बीवी भी आतंकवादी हो गई। और ये आखिरी 4 मिसरे और मुलाहजा करें। अर्ज किया कि जात और मजहब में सभी को बांटता है आदमी। जात और मजहब में सभी को बांटता है आदमी। अब कहाँ नफरत की खाई पाटता है आदमी। वाह। जात और मजहब में सभी को बांटता है आदमी। अब कहाँ नफरत की खाई पाटता है आदमी। और गिर गया आदम का बच्चा किस कदर मेयार से, कुत्ते तो बस भौंकते हैं काटता है आदमी। वाह 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 वाह। कुत्ते तो बर भोंकते हैं काटता है आदमी। वो गजल वालों का असलूब समझते होंगे। चांद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे। कितनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी। लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे।